दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघन अनेक सब धरती कागद करौ सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करौ सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। मूल ज्ञान घट पर्चे का अंग चल रहा है। परमात्मा का नाम निज नाम जागृत होने से घट के अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है उन्हीं का सबका वर्णन सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं। महाराज फरमा रहे कि जो चीज़ बाहर ब्रह्मांड में है वो सब चीज़ें अपने पिंड के अंदर सांकेतिक रूप से सब चीज़ें अपने पिंड में हैं। तो उन सब चीज़ों का दर्शन खंड पिंड ब्रह्मांड अपने घट के भीतर ही सबका दर्शन पूरी त्रिलोकी का दर्शन घट के भीतर हो जाता है। जो कुछ भी चीज़ें चाहिए सब अपने घट में खोज लो। जिन पाया जिन घट ही पाया बायर फिर जन्म गमा। बाहर फिरने की अपनी इतनी सामर्थ्य भी नहीं है और इतनी शक्ति भी नहीं है कि सभी जगह पहुंच सकें। लेकिन महाराज फरमाने की घट तो आपके पास ही है। इस घट के भीतर ही खोज कर लो। इस घट के भीतर ही सद्गुरु के से ज्ञान की दूरबीन लेकर शोधना कर लो। सद्गुरु से ज्ञान का सूक्ष्मदर्शी ले लो और सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके देख लो। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का क्या गुण होता है? बहुत सूक्ष्म होता है, जो आँखों से नहीं दिखता उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो सद्गुरु का ज्ञान जो है बड़ा सूक्ष्म है, जीना है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। इससे जो है सारी चीज़ें सूक्ष्म चीज़ें भी सूझने लगती हैं, इंद्रियातीत चीज़ें भी अनुभव में आने लगती हैं। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि घट में राव हर घट में रंक रे घट में जात छती सी होई घट में देव हर देवरा घट में नार सो पुरुष होई घट में बेर हर घट में सैण रे घट में सुख हर दुख वासा घट में शुभ जू घट में सांच है घट में द्रव्य सो सर्व आशा घट में हार सो घट में जीत है घट में तिहु लोक नवखंड वासा घट में चंद्र जा घट में सूर्य रे घट में ऋण सो दिवस मासा घट में धरण आकाश सो घट में धर्म हर कर्म दोई घट में पावन हर पीर सो घट में
घट में अवतार 24 होई। घट में देव सो विष्णु महेश है, घट में वृक्ष सब जीव आवे। भार 1800 सरब घट माहि, नीर निर्बाय सब बाय कुआवे। भंवर जू बाड़िया पोप घट माहि, उपजे जीव माहि मुवा। माहि वेद कुरान को पढ़िया, माहि जीव मिल शिव हुआ। माहि प्रेम जू माहि नेम है, माहि प्रीति बार होई। दास सुखे राम कहे माहि सुलझणो, माहि गुरु शिष्य बसे दोई। माहि ज्ञान हर माहि ध्यान रे, माय सुन लेत जू माहि सीखे। पिंड ब्रह्मांड की एक विधि जानिए, माहि थिर हो माहि बीके। जो कुछ चीज बाहर जो है ब्रह्मांड में, सब कुछ पिंड में। तुम्हारा माने कि इतना ब्रह्मांड के अंदर, दूर अंतरिक्ष के अंदर जाने की कहाँ आवश्यकता है, वो सब आपके घट के भीतर, सब चीज़ें यहीं घट के भीतर खोज लो। तो घट में राव हर घट में रंक रहे, घट में ही राजा है और घट में ही रंक है। और घट में ही जात 36 होई, घट में ही 36 ही जातियाँ हैं। सब कुछ अपने भीतर ही है, जैसे जैसे बाहर है वो सब आपके अंदर है। सांकेतिक रूप से सब चीज़ें घट के भीतर बनाई है परमात्मा ने। और हर एक घट में जिस प्रकार से सूर्य होता है और नीचे पानी के 100 घड़े रख दो, तो 100 ही घड़ों के अंदर सांकेतिक रूप से वो सूर्य दिखेगा, अलग अलग सारे घटों में दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? उसका सूर्य का प्रतिबिंब 100 ही घटों के अंदर, 100 ही घड़ों में अलग अलग नजर आएगा, कि जैसे कोई सब में सूर्य। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि बाहर जितनी भी चीज़ है उनका प्रतिरूप, उनका प्रतिबिंब, वो सबका एकदम सांकेतिक रूप आपके घट के भीतर धर दिया, बना दिया। तो आपको देखना है तो घट में देख लो, बाहर इतना दूर कहाँ जाओ। घट में राव हर घट में रंक रे, घट में जात 36 होई। और घट में देव हर देवरा घट में, वो देव भी घट में विराजमान है। और ये देवरा भी, देवरा यानी मंदिर, देवरे जाते हैं ना मंदिर, वो देवरा आपके ये घट ही देवरा है। तन देवड़ विच आत्म देवा और निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। इस तन रूपी देवरे के अंदर, तन रूपी देवड़ के अंदर आत्म देव विराजमान है, जो परमात्म देव के अंश हैं। तो घट में देव हर देवरा घट में नार सो पुरुष होई। नारी और पुरुष भी सब घट के अंदर, जैसे बाहर नारी पुरुष है वैसे ही आपके घट के भीतर भी नारी और पुरुष है। तुम्हारा हमारे घट में देव जो है वो शब्द ब्रह्म है और देवरा 10वां द्वार है। देवरे जाते हैं तुम्हारा समय कि शब्द ब्रह्म के माध्यम से आप 10वें द्वार तक पहुंच जाओ, घट के भीतर ही। वहाँ पर परमात्मा के दर्शन, सच्चे स्वरूप के दर्शन, आनंद स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे, आनंद पद की प्राप्ति हो जाएगी और सदैव सदैव के लिए आनंद में ही अवस्थित हो जाओगे। और महाराज हमारे घट के अंदर जो नार है वो सुरता है और पुरुष है वो शब्द है। नार पुरुष दोनों घट में ही बताया। तो महाराज सुरता रूपी नारी है और जो पुरुष है वो शब्द ब्रह्म पुरुष है, निज नाम पुरुष। तो ये सब चीज़ें आपको घट के भीतर ही खोजनी है, घट के बाहर नहीं। और महाराज हमारी कि घट में बेर हर घट में शैन, घट में ही बेर है और घट में ही शैन। यानी अपने घट के भीतर जो बुरे विचार है, बुरे कर्म है, वो बेर है, और अच्छे विचार और शुभ कर्म शैन है। तो ये सब चीज़ें आपके घट के बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, तो वो एक तरह से बेरी का कार्य करते हैं। बुरे विचार शत्रु का कार्य करते हैं, अपने को नीचे गिराते हैं। और अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, शुभ विचार उत्पन्न होते हैं, सुविचार उत्पन्न होते हैं, तो वो शैन का कार्य करते हैं, अपना हित का कार्य करते हैं, अपनी भलाई का कार्य करते हैं। तो ये सब चीज़ें विचार उत्पन्न होते रहते हैं, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के।
तो ये सब घट के भीतर ही है, बेर और सैन। अच्छा और बुरा जो सोचते हैं वो सब अपने घट के भीतर ही होता है। और घट में सुख और दुख वासा, महाराज हैं सुख और दुख का भी वास निवास घट के भीतर ही। ये सुख और दुख जो घट के साथी और मन जो है सापेक्षिक अनुभूति करता है सुख की, किसी के साथ तुलना करता है, किसी अपने को जो है गरीब को देख लेता है अपने से तो सुखी हो जाता है कि देखो उसके पास नहीं है मेरे पास, और अपने से धनवान को देख लेता है तो दुखी हो जाता है कि उसके पास इतना है मेरे पास इतना सा। तो ये सब चीज़ सुख और दुख का निवास भी इस घट के भीतर ही है, घट के साथ ही सुख और दुख। तो इन सब की सुख और दुखों की अनुभूति भी घट के भीतर ही होती है। और जिस दिन घट में खोजना करके घट से न्यारे हो जाएंगे, उस दिन सुख और दुख से भी परे हो जाएंगे, समदृष्टि आ जाएगी, सम्यक ज्ञान आ जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो घट में सुख और दुख वासा, और घट में शुभ जूं, घट में साँच है, घट में सत्य चीज भी आपकी घट में विराजमान है। सत्य चीज क्या है? आत्मा, चेतन तत्व, वो सत्य है, वो परमात्मा का अंश। और उस आत्मा के माध्यम से आप जो शुभ कार्य करते हैं वो सारे शुभ चीज़ें वो सब आपके घट के भीतर ही होती है, घट के भीतर ही है। सबसे शुभ कार्य, सबसे श्रेष्ठ कार्य परमात्मा के नाम का सुमरण है, सबसे श्रेष्ठ करनी परमात्मा के नाम का सुमरण है, वो भी इस घट के माध्यम से हो पाती है। बिना घट के कोई सुमरण भला कैसे कर सकता है? तो वो सत्य की प्राप्ति भी घट के भीतर ही होती है। सत्य आपके घट के भीतर विराजमान है, और सारे शुभ चीज़ सबसे श्रेष्ठ करनी भजन की भी घट के माध्यम से ही कर पाते हैं। घट में शुभ जूं, घट में सांचे, और घट में द्रव सो सरब आशा। महाराज माने की घट के अंदर राम जी का भजन रूपी द्रव्य धन है, आखोट। इतना धन है कि जिसे आप साथ लेकर जा सकते हैं, अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़। श्वास उश्वास में होते सिमरण 70 करोड़, 70 करोड़ का धन एक एक श्वास में कमाई कर सकते, वो सब इस घट के भीतर ही कमाई कर सकते। श्वासें कहाँ चल रही है? इस घट के भीतर ही चल रही है। और जो रोम रोम से सुमरण हो रहा है, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण तसार। इस प्रकार से 3.5 करोड़ रोमावली से जो सुमरण हो रहा है, रोम रोम रसना लिवलाया, सहजा सुमरण जिनगर आया, रोम रोम रसना लिवलाया। जिसके घट के भीतर ऐसा सहज का सुमरण प्राप्त हो जाता है सद्गुरु की दया कृपा मेहर से, तो उसके रोमावली भी भजन करने में लग जाती है। तो 3.5 करोड़ रोमावली जब भजन एक साथ करती है तो कितने नाम आएंगे? 70 करोड़ नाम एक श्वास के अंदर, क्योंकि एक श्वास में 20 नाम आते हैं। तो 3.5 करोड़ इंटू 20, 70 करोड़ की द्रव्य धन एक एक श्वास के अंदर, इस घट के अंदर रोमावली के माध्यम से कमाई कर सकते। तो महाराज माने कि घट में द्रव्य सो सरब आशा। इस प्रकार से आशाएं भी सब इस घट में लगी हुई है। शरीर संसार से सुख प्राप्ति की आशा भी इसी में है, और परमात्मा प्राप्ति की आशा भी इसी घट से होती है। जो इसका जैसा उपयोग करना चाहे वैसा कर सकता है, स्वतंत्र है उपयोग करने के लिए। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जनजासी। तो सभी स्वतंत्र है। ये मनुष्य शरीर जो है जंक्शन है, यहाँ से जहाँ का टिकट कटाना चाहो कटा सकते हो। शुभ कर्म करके स्वर्ग का टिकट कटा सकते हो, नवदा भक्ति करके बैकुंठ का टिकट कटा सकते हो, शक्ति की आराधना करके शक्ति के लोक का टिकट कटा सकते हो, और फिर उससे आगे सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद की भक्ति करके वहाँ का तक का टिकट कटा सकते हो, और निरंजन निराकार अजोनी अजन में सतनाम निजनाम कुदरत कला नियंचर की भक्ति करके परम पद का टिकट कटा सकते हो। ये सब चीज़ें आपके घट के भीतर है। तो महाराज मेरे आशाएं भी सब इस घट के भीतर है। जहाँ आशा वहाँ बाशा। जैसी आप आशा करोगे इस घट के माध्यम से, जैसा कार्य इस घट के माध्यम से संपादित कराना चाहोगे, वैसा वैसा कार्य संपादन हो जाएगा। आशा होनी चाहिए वैसी, जैसी आशा वैसा काम। तो महाराज हमारे सब कुछ इस घट के भीतर है। घट में द्रव्य सो सर्व आशा, और घट में हार सो घट में जीत है। इसी घट के भीतर
हार भी है और इस घट के भीतर जीत भी है। तो हार तो क्या है और जीत क्या है? सौदागर चल्या जीव सौदे, भरत कंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई और कई एक मूल ठगाया। तो महाराज शर्मा कि श्वासा रूपी पूंजी को कोई मूल ठगाकर चला जाए तो ये तो घट के भीतर हार हो गई। मनुष्य जन्म धारण करना अकाज हो गया, बेकार चला गया, व्यर्थ चला गया, और यहाँ आकर श्वासा रूपी पूंजी का राम भजन में उपयोग कर दिया तो महाराज शर्मा कि वो जीत में रह गया। इस घट के माध्यम से लाभ प्राप्त कर लिया और सदैव सदैव के लिए परम पद का वासी हो गया, आनंद पद का वासी हो गया। वो इस घट से संभव है। तो लाभ कमाई भी इस घट के अंदर है और नुकसान भी इस घट के अंदर है, सब कुछ इस घट के अंदर है। तो घट में हार सो घट में जीत है। इस प्रकार से हार और जीत भी सब घट के भीतर है। और घट में त्यों लोक नवखंड वासा, ये तीनों लोक और नौ खंड भी इस घट के भीतर है। इस घट के अंदर तीनों लोक खंड पिंड ब्रह्मांड धरण मध्य आकाश और नौ खंड मेरु के आसपास है। ये सब भी इस घट के भीतर ही है। बाहर जो है तीन लोक है वो सब आपके घट के भीतर है। बाहर नौ खंड है वो भी घट के भीतर है। तो ये सब चीज़ें अपने घट के भीतर सांकेतिक रूप से बनाई हुई है। तो इन सब के दर्शन अपने घट के भीतर ही कर लो। घट में चंद जा घट में सूर्य रे, घट में रहन सो दिवस मासा। बाहर जैसे सूर्य है तो आपके घट के भीतर भी सूर्य नाड़ी है, पिंगला नाड़ी जिसे कहते हैं। ये राइट हैंड की तरफ, ये श्वास जब चलती है तब पिंगला चल रही है, राइट हैंड की श्वास जब चल रही तब पिंगला चल रही है। और घट के भीतर ही चंद्रमा है, ये ईड़ा नाड़ी लेफ्ट हैंड की तरफ वाली ये चल रही तो ईड़ा चल रही है। तो ये सूर्य चंद्र जो है आपके घट के भीतर ही है। सूर्य नाड़ी चलती है तब सूर्य का सा तेज अपने घट के भीतर उतरता है और सब कार्य उसके माध्यम से संपादित कर पाते हैं। चंद्र नाड़ी चलती है तब शांति संतोष शीतलता जैसे चंद्रमा में है वैसे प्राप्त होती है। तो ये सब चीज़ें जो बाहर है वो सब घट के भीतर है। घट में चंद जहाँ, घट में सूर्य रे, और घट में रहन सो दिवस मासा। और महाराज में घट में अज्ञान रूपी रात्रि है और ज्ञान का प्रकाश दिन है। ये सब चीज़ें घट में ही हैं। और ये सब चीज़ें दिन रात मास सब कुछ घट में है। घट में रहन सो दिवस मासा, घट में धरण आकाश सो घट में धर्म हर कर्म दोई। इस प्रकार से महाराज हमारे कि घट में जो है सारी चीज़ें हैं। घट में गणेश का स्थान धरण है, ब्रह्मांड आकाश है। ये दोनों चीज़ें नीचे से मूलाधार चक्र से सहस्त्राधार चक्र तक ये सब चीज़ें अपने घट के भीतर है। तो घट में गणेश का स्थान तो धरण है और ब्रह्मांड आकाश है। और महाराज हमारे की क्या क्या चीज़ें घट में है? धर्म और कर्म दो ही। ये धर्म भी घट के माध्यम से होता है, कर्म भी घट के माध्यम से होता है। धर्म किसको कहते हैं? धारने योग्य जो चीज़ है जिससे कल्याण होता है वो सब घट के भीतर ही। और कर्म किसे कहते हैं? जिससे पाप और पुण्य बनते हैं वो सब कर्म। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो पुण्य कर्म होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं, नीके कर्म होते हैं, सुकर्म होते हैं, और एक खोटे कर्म होते हैं। वो जो भी सब चीज़ें हैं घट के अंदर है। खोटे कर्मों के लिए पाप उत्पन्न होते हैं और पाप को भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों के लिए सुकृत उत्पन्न होते हैं और उन सुकृत को भोगने के लिए स्वर्ग प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें महाराज हमारे कर्म और धर्म दोनों चीज़ें घट के भीतर ही। धर्म तो आत्म धर्म है, वो घट के भीतर है। इस आत्म धर्म की जो साधना कर ले, इस आत्म धर्म को जो साज ले, राम जी के नाम का जो सुमरन कर ले, वो परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बाकी तो शुभ और अशुभ तो दोनों कर्मों के अंदर आते हैं और वो कर्मों के साथ जो लगे रहते हैं उन्हें बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। तो महाराज हमारे घट में धर्म और कर्म दो ही, और घट में पावन हर पीर सो घट में अवतार 24 होई। और महाराज हमारे की घट के अंदर सभी चीज़ें ये पावन भी घट के भीतर ही हो सकता है। घट में नाम लिया निर्मल नर दे, जहाँ जहाजे जल झूल के निर्मल होए निराट। ये सब घट में भीतर त्रिकुटी संगम में त्रिवेणी में जाकर जाना, और यहाँ पे तीनों नदियों तीनों सिलताओं का संगम है, यहाँ पर स्नान करना। तो यहाँ जल में झूलकर निर्मल निराट हो जाना। तो यहाँ जाने के बाद पावन हो जाते हैं। तो घट में पावन
हर पीर सो घट में। और महाराज फरमाए हरि परमात्मा पीर सब कुछ घट के भीतर है, दर्शन सब घट के भीतर ही हो जाएंगे। और 24 अवतारों के दर्शन भी घट के भीतर ही। ये राम नाम में ऐसी सामर्थ्य शक्ति है कि जो अवतारों ने अभी तक जिनकी उपासना करते थे पहले, उन्होंने दर्शन नहीं दिए, लेकिन जैसे ही आप राम नाम का सुमरन करने लगे तो सभी अवतार भी दर्शन देना आरंभ कर देते हैं, वो घट के भीतर ही। तो घट में अवतार 24 होई, घट में देव सो विष्णु महेश है, घट में वृक्ष सब जीव आवे। महाराज माने कि घट में जो है सुमेरु के आसपास सब देवताओं की पुरियाँ हैं। मेरुदंड जो 21 स्वर्ग की गांठें हैं, उनमें सब में देवताओं का निवास है। 33 कोटि देवता आपके घट के भीतर है। ये सब देवताओं का स्थान भी सब आपके घट के भीतर है। और नाभि के अंदर विष्णु लक्ष्मी विराजमान है। घट में देव सो विष्णु महेश है और हृदय में महादेव विराजमान है। वो सब घट के भीतर। महादेव का स्थान कहाँ है? घट में हृदय स्थान। और नाभि स्थान में विष्णु और लक्ष्मी का स्थान है। हृदय स्थान में महादेव और पार्वती का स्थान है। और महाराज शर्मा ने कि ये सब चीज़ें घट में वृक्ष सब जीव आवे, वृक्ष व जीव भी घट में ही हैं। अपने घट के भीतर कितने जीव हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म, एक एक सेल, एक एक कोशिका जीव है अपने घट के भीतर, जो ये जन्म पाती रहती है, नई बनती रहती है, और पुरानी जो वृद्ध हो जाती है वो मिटती रहती है। तो जन्म और मरण भी इस घट के भीतर चलता रहता है। ये निरंतर रूप से चलती हुई प्रक्रिया है कि नई नई कोशिकाएं जन्म लेती है और पुरानी कोशिकाएं घट के भीतर से मरती जाती है। तो घट में देव सो विष्णु महेश, घट में वृक्ष सब जीव आवे, सब जीव भी घट के अंदर। कितने जीव सूक्ष्म सूक्ष्म जो आंखों से नहीं देख पाते वो घट के भीतर है, जो अनेक प्रकार की घट की क्रियाओं को संचालित करते हैं। पाचन क्रियाओं को संचालित करने के लिए भी कितने अच्छे प्रकार के बैक्टीरिया भी अपने घट के भीतर होते हैं, अच्छे और बुरे, इन सब के भीतर, घट के भीतर ही लड़ाई और झगड़ा भी चलता रहता है आपस के अंदर। जब अच्छों की संख्या बढ़ जाती है तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है, और जब खराब की संख्या बढ़ जाती है तो इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। सब चीज़ें घट के भीतर है महाराज। तो वृक्ष जीव भी घट के भीतर है, और 18 भार रोमावली भी महाराज हमारे घट के भीतर है। भार 18 सो सर्ब घट माई, ये 18 भार रोमावली है, जो बाहर इतने सारे वृक्ष है वो सब 18 भार रोमावली के, और बाहर इतने सारे 84 लाख प्रकार के जीव है वो सब अपने घट के भीतर ही है। हर एक के घट के भीतर कितने लाखों की संख्या में जीव घट के भीतर, करोड़ों अरबों की संख्या में जीव, जो बाहर जितने हैं उतने अंदर भी है सब। तो महाराज फरमाने इस प्रकार से 18 भार रोमावली घट में है। और नीर निर्बाय सब बाई कुआवे, महाराज हमारे घट के भीतर नीर भी है, जो सिलताएँ बह रही है अपनी नाड़ियों के अंदर, जो रुधिर बह रहा है वो नीर है घट के भीतर, नीर का अंश है। बाहर जो नदियाँ बहती है नीर है, वो घट के भीतर भी रुधिर के रूप में बह रहा है। तो घट में नीर और निर्वाय, और वायु भी पूरे घट के अंदर बहती रहती है। 5 प्राणों के रूप में वायु, 5 उप प्राणों के रूप में वायु बहती रहती है। पान, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्रकार के प्राण, 5 प्रकार के प्राण वायु अपने घट के भीतर रहती है। और उप प्राण भी रहते हैं। नीर निर्वाय सब वाय को आवे, सब प्रकार की वायु घट के भीतर रहती है। महाराज ने वाय निर्णय के अंग में सब प्रकार की वायुओं का निर्णय किया है, जो अपने घट के भीतर होती है। जैसे बाहर सब वायु है, वैसे ही सारी वायु घट के भीतर भी है। भंवर जो बाड़ियाँ पोप घट माए, महाराज माने कि जैसे बाहर बाग है, बाड़ी है, उसके अंदर वृक्ष लगे हुए हैं, उसके अंदर पुष्प लगे हुए हैं, उन पुष्पों के ऊपर भंवरे गुंजार करते हैं, भंवरे मधुपान करते हैं। वो सब चीज़ें भी महाराज फरमाने कि आपके घट के भीतर ही है। घट के भीतर भी भंवर गुंजार हो रही है, घट के भीतर भी सभी चीज़ें बाहर जैसे हो रही है वैसे सब भीतर हो रही है। भंवर जू बाड़िया पोप घट माही,
और उपजे जीव माय मुआ, अंदर ही जीव बहुत उत्पन्न हो रहे हैं और बहुत अंदर ही मर भी रहे। जैसे सृष्टि के अंदर बाहर उत्पन्न होने का और मरने का चक्र चलता रहता है, वैसे ही अपने गट के भीतर कोशिकाओं का उत्पन्न होने का और मरने का चक्र चलता रहता है। अनेक प्रकार के बैक्टीरिया गट के भीतर उत्पन्न होते हैं और वो सूक्ष्म सूक्ष्म मरते रहते हैं। ये सब चीज़ें गट में ही हैं। माय ही वेद कुरान को पढ़िया, माय ही जीव मिल शिव हुआ। महाराज फरमाने कि वेद पुराण कुरान भी गट के अंदर ही पढ़ी जाती है। किस प्रकार से गट में पढ़ते हैं? जब पांचवें ज्ञान केवल्य ज्ञान से जुड़ जाते हैं तो ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। महाराज में सारी पढ़ाई इसके अंदर आ जाती है, सारे अक्षरों का ज्ञान इसके अंदर आ जाता है, कुछ भी अब बाकी नहीं है। मूल चीज तत्व ज्ञान गट के भीतर प्राप्त हो गया, ये अणबे का ज्ञान गट के भीतर जागृत हो गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। ये सब पढ़ाई बराबर प्राप्त हो गई, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें गट के भीतर ही वेद पुराण और पुराण को पढ़ लिया। और माँ ही जीव मिल शिव हुआ, और जीव से शिव भी अंदर ही होता है, भीतर में ही होता है, अंतर्मुखी होकर ही होता है, भीतर की साधना करके ही होता है। बिना भीतर की साधना के जीव शिव नहीं हो सकता। माँ ही जीव मिल शिव हुआ, और माँ ही प्रेम जो माँ ही नेम है। और महाराज हमारे कि जो है प्रेम नेम भी गट के भीतर ही है, प्रीति व विश्वास भी गट में ही, सब कुछ गट के भीतर ही उत्पन्न होते हैं परमात्मा के नाम और निज नाम से। जब नाम जागृत होता है तो सारा प्रेम जागृत हो जाता है। माँ ही प्रेम जो माँ ही नेम है, माँ ही प्रीत इतबार होई, और प्रीत इतबार भी भीतर में ही लग जाता है, विश्वास भी हो जाता है। रटता रटता भयो मिठास, हर्ष भयो आयो विश्वास। हर्षिता भी गट के भीतर है और विश्वास भी गट के भीतर ही प्राप्त होता है। दास सुखराम के माय ही सुलझनो, महाराज शर्माने की जो है सुलझना सबको अंदर ही है। भीतर से जो सुलझ गया, अपने मन से जो सुलझ गया, स्थूल शरीर की आसक्ति से अलग हो गया, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति से अलग हो गया, कारण शरीर की आसक्ति से अलग हो गया, महाकारण शरीर की आसक्ति से अलग हो गया, इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा से अलग हो गया, तो महाराज हमारे वो भीतर ही सुलझेगा, बाहर नहीं सुलझ सकता। सुलझने का काम भीतर में। माँ ही सुलझनो, जो इस प्रकार से संसार से सुलझ गया, सुख प्राप्ति की इच्छा से अलग हो गया, तो वो सुलझ गया, तो सुलझ कर परम पद को प्राप्त हो जाता है। और माँ ही गुरु शिष्य बसे दोई, गुरु और शिष्य भी गट के भीतर ही है। तो गुरु तो कौन है? सत्शब्द, इस आत्मा का गुरु, निज नाम कुदरत कला नेंचर। और शिष्य कौन है? अपने गट के भीतर जो मन है, ये शिष्य है। मन को संबोधित करके कहते हैं, मन को समझाते हैं महाराज। तो शिष्य तो मन है और गुरु सत्शब्द है। तो माँ ही गुरु शिष्य बसे दोई, दोनों चीज गट के भीतर ही बसती है। माँ ही ज्ञान हर माँ ही ध्यान रे, माँ सुन लेत जो माँ सीखे। महाराज में ज्ञान व ध्यान भी सब भीतर ही भीतर है, भीतर का ज्ञान है और भीतर में ही इसके गट पर्चे हैं, और भीतर में ही सब प्रकार की समाधियाँ लगती हैं। ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड के एरिया में, उसके बाद इखर समाधि 10वें द्वार से हेठे, फिर सता समाधि 10वें द्वार में, और शून्य समाधि 10वें द्वार से परे। ये सब चीज़ें भी गट के भीतर ही है। माँ ही ज्ञान हर माँ ही ध्यान रे। इस प्रकार से एक के बाद एक दूसरा ध्यान गट के भीतर, एक के बाद दूसरी समाधि गट के भीतर ही सजती जाती है, आगे से आगे, इस केवल्य ज्ञान के माध्यम से, जिसने भीतर में इस प्रकार के ज्ञान को धारण किया है। माए सुन ले जो माए सीखे, सब कुछ जो है भीतर में ही सुनते हैं, भीतर के अंदर ही आवाज़ सुन रहे हैं। निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेंचर की, ये बाहर की आवाज़ से बिल्कुल अलग आवाज़। महा ही सुन ले, अगम देश की आवाज़ है, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। महाराज में सब कुछ सुनना भीतर ही है और सब कुछ सीखना भीतर ही है, क्योंकि शिष्य भी भीतर में, गुरु भी भीतर में। तो सत्शब्द जो है वो गर्जना करता है, सत्शब्द जो है ज्ञान सुनाता है,
और भीतर में कौन सुनता है? मन सुनता है। और मन जो है उसके आनंद में, ज्ञान के आनंद में लग जाता है, तो फिर शब्द रूप रस गंध स्पर्श को छोड़ ही देता है। तो माई सुन लेत जो माई सीखे, और मन का गुरु तो ज्ञान ही है। जिस प्रकार से ज्ञान जो है भीतर में मन सुनता है, सत्शब्द का, निज नाम का, कुदरत कला का, नेचर का आनंद प्राप्त करता है, तो मन स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है। माय सुन लेत जो माय ही सीखे, पिंड ब्रह्मांड की एक विध जानिए। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि ये पिंड जो है अपना बाहर के सारे ब्रह्मांड खंड से एक है, समान है, समरूप है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो कुछ चीज़ें बाहर है वो सब विद्या घट के भीतर परमात्मा ने विशेष तौर से बनाई हैं। माई थिर होई माई ही भीके, और महाराज हमारे कि भीतर के अंदर ही जब निज नाम के माध्यम से संतोष प्राप्त हो जाता है, शांति प्राप्त हो जाती है, शीतलता प्राप्त हो जाती है, धैर्यता प्राप्त हो जाती है, तो अंदर ही संतोष से स्थिर हो जाते हैं। माई थिर होई, इस प्रकार से स्थिर हो जाते हैं, फिर चलायमान नहीं रहते। जो इस प्रकार से भी घट के भीतर स्थिर हो गया और यहाँ जीते जी आनंद की प्राप्ति कर रहा है, तो वो इस शरीर के नहीं रहने के बाद भी सदैव सदैव के लिए आनंद पद में जाकर स्थिर हो जाएगा। और महाराज माई ही बीके, और भीतर के अंदर ही अनेक प्रकार की कामनाएं लगी रहती है, तो वो कामनाओं के वशीभूत होकर सुख की याचना करता रहता है सबसे। तो अंदर ही अंदर वो भीगता रहता है, अंदर ही अंदर वो याचना करता रहता है, अंदर ही अंदर वो मांगता रहता है। तो महाराज माने कि इस प्रकार से स्थिर होना भी घट के भीतर है और भीगना भी घट के भीतर है। तो ये सारी चीज़ें महाराज हमारे घट के भीतर है। और क्या क्या है घट के भीतर? घट में पदवी मौज है, घट में नरक निवासा, चल विचल घट माए, घट में निर्भय वासा, घट में निर्धन धन, घट में सुख दुख दोई, घट में पाप रे पुण्य, घट में सब कुछ होई, घट में मुक्ति मोख है, जे कोई करे विचार, बिन गुरु गम सुखराम के दुख पावे संसार। महाराज में सब कुछ अभी आपके हाथ में, क्योंकि आपको ऐसा मिनखा दे मिली, गुण भारी करतार। इस मिनखा दे का ऐसा गुण है, ऐसा भारी है, ये करतार से भी भारी है, ये मिनखा दे प्राप्त हुई। अवतार के समान ये घट अभी प्राप्त हुआ है। तो घट में पदवी मौज है, इस घट के अंदर मौज प्राप्त कर सकते हैं आप, सदैव सदैव के लिए मौज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा पद आनंद का प्राप्त कर सकते हैं, केवल्य का प्राप्त कर सकते हैं इस घट के माध्यम से, जो घट अभी प्राप्त है अपने को। इस घट की इच्छा देवता करते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। ऐसा घट अपने को प्राप्त है, तो इस घट में क्यों नहीं अपन मौज की पदवी प्राप्त कर लें। घट में पदवी मौज है और घट में ही नरक निवासा। और महाराज माने कि जो आशाओं के साथ लगे रहते हैं, कामनाओं के साथ लगे रहते हैं, इच्छाओं के साथ लगे रहते हैं, सुख प्राप्ति के कार्यकलाप करनियाँ करते रहते हैं, तो वो महाराज माने कि अचके ही रहते हैं, तो इस घट के भीतर ही नरक का निवास प्राप्त करते हैं। गर्भवास में फिर से आते हैं, 84 लाख जिमा जोड़ में फिर से जाते हैं, और जिनकी सारी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं समाप्त हो गई, पूर्ण हो गई, वो मौज और पदवी प्राप्त कर लेता, आनंद पद प्राप्त कर लेता है। तो घट में पदवी मौज है, घट में ही नरक निवासा, चल विचल घट माए। महाराज सब कुछ चीज़ें स्थिर अस्थिर सब घट के भीतर है। चल विचल घट माए और घट में निर्भय वासा। इस प्रकार से भजन का आनंद जो घट के भीतर प्राप्त कर लेते हैं, तो निर्भय पद प्राप्त इस घट के भीतर हो जाता है। निडरता इस घट के भीतर आ जाती है, निसंकता आ जाती है, निशोकता आ जाती है और निश्चिंत हो जाता है। घट में निर्भय वासा। इस प्रकार से महाराज माने कि इस घट के भीतर निर्भय पद को प्राप्त कर सकते हैं। घट में निर्धन धन, घट में सुख दुख दोई। घट में जो है निर्धन भी घट के भीतर ही है और धन भी घट के भीतर ही है। ये श्वासा रूपी पूंजी घट के भीतर धन है। इस श्वासा रूपी पूंजी को राम नाम के लेके लगा दो। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो महाराज भाई राम भजन के बिना जो श्वासें जा रही है वो निर्धनता की ओर लेकर जा रही है, और जो श्वासें राम भजन में लगी है वो 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में कर रही है। तो घट में निर्धन धन और घट में सुख दुख दोई।
घट में ही सुख और दुखों की अनुभूति होती है। घट के साथ ही सब सुख और दुख लगे हुए हैं। जब तक ये घट रहता है तब तक सुख और दुख बने रहते हैं। घट में पाप रे पुण्य घट में सब कुछ होई। इस घट के अंदर ही पाप और पुण्य सब कुछ होते हैं। अनेक प्रकार के कर्म जो किए जाते हैं, किसी से पाप बनते हैं और किसी से पुण्य बनते हैं। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जंजासी। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो घट में पाप रे पुण्य घट में सब कुछ होई। ये सब कुछ घट के भीतर है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस गई। जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति ता विपत्ति निदाना। तो घट में पाप रे पुण्य घट में सब कुछ होई। घट में मुक्ति मोक्ष है। अगर सब कुछ मुक्ति और मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हो तो इस घट के भीतर से ही प्राप्त कर सकते हो। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये, सुरत समेट नाम में धरिए। तो महाराज हमारे कि जे कोई करे विचार, इस बात पर थोड़ा सा विचार करो। अभी अवसर है, आज अषाढ़ चाम सोमणी समझ बीज नहीं बायो। कौन सा महीना चल रहा है अभी? अभी कौन सा महीना चल रहा है हिंदी में? आषाढ़ी चल रहा है। महाराज भी ये कह रहे, आज अषाढ़ चाम सोमणी, सुनहरा अवसर है और समझ बीज नहीं बायो। अंत काल काती को कटसो, भजन बिना पिछतायो। अभी आषाढ़ के महीने में यदि भजन नहीं किया, बीज नहीं बोया, घर पे बैठे रह गए, तो फिर कार्तिक के अंदर फसल तो नहीं आएगी। तो महाराज में इस पर थोड़ा सा विचार करो कि अभी अवसर प्राप्त है, ये मिनखा दही प्राप्त हुई है, तो 84 लाख जिमा जून के अंदर आषाढ़ के महीने की तरह है। एक विशेष महीना है जिसके अंदर ही नर्तन खेत नामगण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा घर लाया। अभी जो है ये नर्तन रूपी खेत के अंदर नाम रूपी कण निपज सकता है, लेकिन समय रहते कोई इसके अंदर भक्ति का अंकुर बो दे, बीज बो दे। तो महाराज में जे कोई करे विचार, इस बात पर थोड़ा सा कोई विचार करे। लेकिन बिना गुरु गम सुखराम के दुख पावे संसार। जब तक 7वें सदगुरु नहीं मिले, 6 हदगुरु के साथ लगकर पूरा संसार दुख पा रहा है। उन्हें जो है ऐसा निज नाम का ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, सतनाम कुदरत कला नेंचर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसा आनंद का जो पद है उससे वंचित रह जा रहे हैं, चौथे पद से वंचित रह जा रहे हैं। इस 3 लोक के फेरे के अंदर ही बार बार जन्म मरण में जा रहे और आ रहे। 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे ज्यों सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। सब इस जीव इसी के अंदर बंधे में और सुख और दुख के अंदर लगे हुए हैं। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। बिन गुरु गम सुख राम के, दुख पावे संसार। पूरा संसार, 1-2 की बात नहीं कह रहे महाराज, पूरे संसार की बात करें कि जिसको ऐसा सद्गुरु का विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, 5वां ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो सब सुख और दुख के साथ लगे हुए हैं, जन्म और मरण के साथ लगे हुए हैं। इस प्रकार से महाराज ने घट पर्चों का अंग, मूल ज्ञान घट पर्चों का अंग संपूर्ण किया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम, राम राम सा राम राम सा राम राम। केवल